दोस्तों, अगर मशहूर लाहौरी छोले और रेस्टोरेंट स्टाइल छोले आपको घर में मिल जाए, आपको नाश्ते में मिल जाए या किसी भी टाइम आपको आपके घर में मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा ना। आज की रेसिपी स्पेशल उन लोगों के लिए जो लाहौरी छोले, कराची वाले छोले इसको बहुत पसंद करते हैं। आज डिफरेंट स्टाइल में हम छोले बनाएंगे बेहतरीन तरीके से, दाना दाना बेहतरीन पकेगा और ऐसा जायका, ऐसा टेस्ट होगा कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसको कैसे बनाते हैं, किस तरीके से, कौन कौन से मसाले इसमें जाएंगे, आपने वीडियो आखिर तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। उबालने के बाद आपके छोले मक्खन की तरह नरम रहेंगे। किस तरीके से बनते हैं, सबसे पहले छोले को अच्छे तरीके से धोएंगे और धोने के बाद तकरीबन 6 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देंगे ताकि इसका साइज़ डबल हो जाए और इसके दाने मोटे मोटे हो जाए। अच्छी रिजल्ट के लिए इसका भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, तो पहले से मसाले भी तैयार करेंगे, आगे जाके आप लोगों के साथ एक एक चीज़ का हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं कि छोले प्रेशर कुकर में डालते हैं, उसके बाद उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें रख लेते हैं और 3 टमाटर जो बड़े साइज़ के होते हैं इसी तरह सरपी चीरा लगा लेते हैं दोनों तरफ से, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह ये गल जाए। और कुछ लहसुन की जवे, तकरीबन 5 से 6 लहसुन की जवे इसमें डालते हैं और कुछ मसाले डालेंगे। तो 2 हरी मिर्च डालेंगे, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा साथ में डालते हैं और 1 चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल करते हैं और 1 चम्मच कूटा धनिया इसमें शामिल करेंगे। अच्छा इसमें टेस्ट भी आएगा और साथ में खुशबूदार बनेंगे। काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, बादियान का फूल और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल करेंगे। खड़े मसाले इसलिए शामिल करते ताकि बेहतरीन टेस्ट आ जाए। 1 गरम पत्ता शामिल करेंगे और इसमें तकरीबन 1.5 लीटर हम पानी शामिल करते हैं। आधा किलो हमारे पास चूल्हा था, भिगो के रखा था। 1.5 लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे ताकि उबलते वक्त इसका पानी बाहर ना निकले। जब प्रेशर कुकर प्रेशर पकड़ते हैं तो पानी बाहर आ जाता है। आपने 1 चम्मच इसमें घी डालना है, पानी कभी बाहर नहीं आएगा। अब इसको तकरीबन 15 मिनट अच्छे तरीके से उबालेंगे और प्रेशर निकालने के बाद आप माशाल्लाह देख सकते हैं अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें बेहतरीन तरीके से गल चुकी है तमाम चीज़ें। अब हम पानी अलग करते हैं और जो प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह चीज़ें डाली थी इससे अलग करते हैं और जो कड़े मसाले इसमें डाले थे एक एक करके चुन चुन के हम इससे निकालेंगे, क्योंकि कड़े मसालों का अब यहाँ पर कोई काम नहीं। कड़े मसालों ने अपना काम कर दिखाया, इसमें जो जायका था डेवलप्ड हो चुका है। अब ये तमाम चीज़ें हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे, एक बारीक पेस्ट बनाएंगे और इसको आगे फिर जाके प्रोसेस करते हैं, आगे इसको बनाते हैं। जब हांडी बनती है तो ज़्यादातर लोग कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बार आप ट्राई करें, डालडा घी में आप बनाएंगे तो आपको ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। कढ़ाई में पहले से घी गरम करके रखा है। अब ये पेस्ट जो बनाया था इसमें शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। और इसके साथ आपने एक काम और करना है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या करते हैं कि हमने पहले से नमक शामिल नहीं किया था, नमक शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए और छोला मसाला शामिल करेंगे आधा चम्मच, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो छोड़ दे। हल्दी शामिल करेंगे थोड़ी सी और साथ में भुना ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। ज़ीरे को जब शामिल करते हैं तो पहले भून के शामिल करें, बेहतरीन टेस्ट बनेगा। और कसूरी मेथी इसको हाथों से मसल के इसमें डालेंगे, बेहतरीन फ्लेवर बनते हैं और खुशबूदार सालन बनते हैं, खुशबूदार छोले बनेंगे। खुशबू के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तकरीबन 2 मिनट के लिए मसाले को भूनेंगे। उसके बाद जो चूल्हा हम लोगों ने उबाल के रखा था, उबला हुआ चूल्हा इसमें शामिल करेंगे और आगे इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। थोड़ी सी चीज़ें और भी शामिल करेंगे। आपने एक बार घर में ज़रूर इसको ट्राई करना है, इतने बेहतरीन तरीके से बनते हैं। आप जब बनाएंगे तो आपको हम ज़रूर याद आएंगे, क्योंकि बेहतरीन तरीके से बनते हैं और अच्छा इसका टेस्ट होता है। आप जब भी मार्केट से लेकर आते हैं, जब भी आप रेस्टोरेंट से लेकर आते हैं, उसका भी इस तरीके से जायका नहीं होगा। रेस्टोरेंट वालों का एक ख़ास राज होता है, अगर आप इसमें चिकन क्यूब शामिल करते हैं तो रेस्टोरेंट वाले यही चीज़ शामिल करके आप लोगों को टेस्ट देते हैं, आप लोगों को जायका देते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं आप करें, नहीं तो आप रहने दें, वैसे भी इसका टेस्ट बेहतरीन आएगा। 4 से 5 इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे, डालेंगे, अगर आपको पसंद है ठीक है, नहीं तो आप इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हल्के आंच पर रखिए ताकि बेहतरीन तरीके से इसमें उबाल आ जाए और इसके अंदर जितनी भी मसाले वो अपना फ्लेवर दिखाए और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है इस टाइम कि आपको मैं क्या बताऊँ। बेहतरीन इसका टेस्ट है, बेहतरीन इसकी खुशबू है
चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरा पुदीना इस पे ऊपर से गार्निश करेंगे। गार्निशिंग से ये होता है, एक तो इसका जायका अच्छा बन जाता है और इसका लुक बेहतरीन बन जाता है। और अब ये तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे हल्के आंच पे, और इसके बाद आप देखेंगे आपका बेहतरीन डिश तैयार है। और ऐसे जायकेदार छोले आपके रेडी हो जाएंगे कि आपने इससे पहले कभी नहीं खाए होंगे। बेहतरीन इसका फ्लेवर होता है, आप इसका लुक देख सकते हैं, आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बेहतरीन और ख़ूबसूरत। और इसका जायका इतना लाजवाब होता है, जब आपके मेहमान आ जाए, अगर रमज़ान में आप इसको बनाते हैं तो आपकी अफ्तारी 4 चाँद लग जाएगी और आप इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और सुबह के टाइम में ख़ासकर नाश्ते के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जब लाहौरी छोले खाते हैं, आप कराची के मशहूर छोले खाते हैं, आप उसका जायका भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या राय है और आपको छोले पसंद है या नहीं। तो आप इसका लुक देख सकते हैं, आप इसको नान के साथ जब सर्व करेंगे तो आपको हम ज़रूर याद आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान। आप जहाँ भी रहते आबाद रहे, खुशहाल रहे। जिस भी मुल्क और कंट्री से आप हमें देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन।